किसी से अपनी बात मनवानी हो, कोई आपकी बात नहीं मान रहा है, जैसे आपकी शादी के बाद आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं, आपका पार्टनर नहीं मान रहा है, पार्टनर की फैमिली नहीं मान रही है। मैं शादी का एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, यहाँ कोई भी बात हो सकती है, किसी भी इंसान से हो सकती है जो आपकी बात नहीं मान रहा है। पर हाँ, वो बात एक पॉजिटिव वे में होनी चाहिए, उस बात का किसी पर कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, वो बात किसी की खुशियों से जुड़ी होनी चाहिए, ठीक है। कितना भी टूटा हुआ रिश्ता हो, आपको लगता है कि अब सामने वाला इंसान नहीं आने वाला, ये इम्पॉसिबल है वो मुझसे बात करे या हम वापस से मिलें या हमारा रिश्ता अब ठीक हो पाए, आपको अगर ऐसा लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, तो मैं कहूँगी जी हाँ, ये अब पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके अंदर प्रेम है तो ये पॉसिबल है। आपका झगड़ा हो चुका है उस इंसान से, आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, या आपका कांटेक्ट चल भी रहा है, आपका रिश्ता ख़राब चल रहा है, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। लव वाइब्रेशन पर मैंने पहले भी वीडियो किए हैं, और ये सच है कि लव वाइब्रेशन से ख़राब रिश्तों को ठीक किया जाता है, और ये होता है क्योंकि लव वाइब्रेशन यानी कि प्रेम, और प्रेम से ज़्यादा शक्ति किसी चीज़ में नहीं होती है। क्या है वो चीज़ जो प्रेम से बढ़कर है? भगवान भी प्रेम के आगे झुक जाते हैं। तो प्रेम इतनी ताकतवर चीज़ है, किसी भी नफ़रत को प्रेम से मिटाया जा सकता है, और किसी भी ख़राब से ख़राब रिश्ते को वापस से जोड़ा जा सकता है, और सामने वाले इंसान के दिल में फिर से प्यार जगाया जा सकता है। तो लव वाइब्रेशन कैसे भेजें कि इससे हमारे रिश्ते खूबसूरत हो जाएं, सामने वाला इंसान हमसे प्यार करने लगे, जो हम फ़ील करते हैं उसके लिए वो भी हमारे लिए फ़ील करने लगे, वही प्रेम। इसे अच्छे से समझिए पहले, क्योंकि एक बार अगर आप अच्छे से समझ गए तो आपकी बात बन गई। लव वाइब्रेशन कैसे भेजें? सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हम सब में एक आत्मा है जिसकी वजह से हम ज़िंदा हैं। अब जब कोई हमसे कुछ बुरा भला अच्छा बोलता है तो हमारी आत्मा उस चीज़ को महसूस करती है। सुना होगा आपने बहुत बार कि मेरी आत्मा ही वहाँ से दूर हो गई, मेरी आत्मा ही हट गई वहाँ से, सुना होगा ना। या मेरी आज आत्मा बहुत खुश है, आज तो मेरी आत्मा ही खुश हो गई। तो ऐसा लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अंदर से फील करते हैं कुछ चीज़ों को, है ना। ये सब आत्मा का खेल है। तो ऐसे ही हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, जाने अनजाने में हम किसी का दिल दुखा देते हैं, या जानबूझकर भी गलतियां करते हैं। हम इंसान हैं, हम गलतियां होती हैं, तो ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि गलतियां तो होती हैं, ठीक है। पर ज़रूरी नहीं है कि ये गलतियां हमने इसी जन्म में की हों, हो सकता है कि किसी पिछले जन्म में कोई गलती हमसे हुई हो, किसी पिछले जन्म में हमने इसी इंसान का दिल इसी तरीके से तोड़ा हो, इसी तरीके से दुखाया हो, यही दर्द जो आज हमें मिल रहा है, यही दर्द हमने इस इंसान को दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। स्वीकार तो कीजिए, इंसान हैं आप, स्वीकार करना पड़ेगा आपको। अगर आप अपनी गलती नहीं स्वीकारेंगे तो इस लव वाइब्रेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको सबसे पहले ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आज जो दुख मुझे मिल रहा है वो मेरा ही किया धरा है। अब वो इंसान जिससे ना चाहते हुए भी हमारा रिश्ता ख़राब हो गया, वो इंसान हमें छोड़कर चला गया, या वो हमसे बात ही नहीं करना चाहता। जबकि कई रिश्तों में ऐसा भी होता है, कोई बात ही नहीं होती, कोई रीज़न ही नहीं होता, ना कोई लड़ाई झगड़ा, फिर भी सामने वाला इंसान चला जाता है ना, फिर हमारी हालत ख़राब हो जाती है। कई रिश्तों में ऐसा होता है। अब हम चाहते हैं कि जो गया है वो हमारे पास वापस आ जाए। हमें बस एक ही चीज़ से मतलब है कि हमारा रिश्ता ठीक हो जाए, बस सामने वाला इंसान हमसे प्यार करने लगे। तो उस इंसान का दिल, उसकी आत्मा हमने कभी ना कभी दुखाई होती है, जो आज हमें हर्ट कर रहा है, आज जो हमें पेन के रूप में मिला है, और हम सोच रहे हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है या उस इंसान ने हमारे साथ गलत किया है, वो धोखेबाज है।
उसने आपके साथ गलत नहीं किया, ये तो आपका ही कर्म था जो आज आपके सामने है। कभी आपने भी उसका दिल इसी तरह दुखाया होगा। तो जब हम ऐसा सोच लेते हैं तो हमारे लिए उस इंसान से माफ़ी मांगना आसान हो जाता है कि हाँ यार, मेरी गलती थी, मुझे याद नहीं है, पर कई जन्म होते हैं यार, गलतियाँ हुई होंगी, ऐसे ही थोड़ी ना किसी को दुख मिलता है ना। लव वाइब्रेशन के मेरे खुद के बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं और बहुत सारे लोगों के भी बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, तो ये काम करता ही करता है। और अब ये कैसे करना है, इसे ध्यान से सुनिए। इसे आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, पर मेरा पर्सनली सजेशन है कि इसे आप तब करें जब आप पूजा पाठ करने के लिए बैठें, क्योंकि उस समय हम भगवान के सामने बैठे होते हैं। तो भगवान के सामने बैठकर ही इसे करें तो ये और भी अच्छे से काम करेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आपको जब भी रिलैक्स फील हो अपने साथ, आप जब भी रिलैक्स हो, आप इसे सोने से पहले कर सकते हैं। आप अपना समय अपने तरीके से ले सकते हैं, बस आप रिलैक्स होने चाहिए अपने साथ। तो जब आप आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं, तब आपको उस इंसान को जिसके साथ आपको रिश्ता ठीक करना है, खूबसूरत बनाना है, वापस अपने जीवन में पाना है, उसे याद करेंगे, उसे पूरा अपने सामने लाएंगे। एकदम क्लियर ना दिखे पर कोई बात नहीं, आपको फील होना चाहिए कि ये वही इंसान है जिसके साथ मुझे रिश्ता ठीक करना है वापस से। आप एक बार मेरी ये आवाज़ सुन सकते हैं जब आप ये करने बैठें तब, कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है और कैसे करनी है, फिर आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। हाँ, मैं क्या बोल रही थी, आपको फील करना है कि वो इंसान आपके सामने, आपके साथ है, आपके पास है, आपको महसूस करना है ये वही इंसान है। फील कीजिए आप। तो उस इंसान को याद कर लिया आपने। अब याद कीजिए उस बात को, उस रीज़न को जिसकी वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ है। इसे आप अभी के अभी कीजिए, आपको ये याद हो जाएगा, आपको रिवाइज़ हो जाएगा कि आपको क्या करना है। और आप फील कीजिए। अब आपको याद करना है कि वो कौन सी बात है, कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से आपका झगड़ा हुआ, आपका रिश्ता ख़राब हुआ। वो कोई भी बात हो सकती है, या कोई बात जो आपको उनसे मनवानी है और वो मान नहीं रहे हैं, तो भी आपको उस बात को ध्यान में रखना है और उस इंसान को फ़ील करते हुए कि वो आपके ही पास हैं। उसकी आत्मा जिसकी वजह से वो ज़िंदा है, उस आत्मा को आप किसी चमकते हुए रोशनी में देखने की कोशिश करेंगे। उसका आकार एक लौ की तरह हो सकता है, एक दीपक की लौ होती है ना, या आप उसे किसी हीरे की चमक के रूप में भी महसूस कर सकते हैं। आपको उसे महसूस करना है कि ये उन्हीं की आत्मा है, ये उसी इंसान की आत्मा है, ये वही इंसान है। पहले आप उसे शरीर के रूप में देखेंगे और उसके अंदर एक जान है जिसकी वजह से वो ज़िंदा है। आप उसे महसूस करेंगे, वो आत्मा आपको सुन रही है। आप उससे बोलना शुरू करेंगे। बोलिए मेरे साथ, मैंने कभी ना कभी आपका दिल दुखाया है, मुझे याद नहीं है। अगर मुझे याद भी है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अब आपको वो बात याद करनी है जिसकी वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ है, आपका झगड़ा हुआ है, जो आपको बात मनवानी है। अब उनसे बोलिए, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है मैंने आपके साथ कभी ना कभी कहीं ना कहीं गलत किया है, पर आज मुझे याद नहीं है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो ना, प्लीज़ माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आप उनकी आत्मा से बोल रहे हैं
कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि आत्मा ही है जिसे अच्छा या बुरा फ़ील हुआ है। शरीर बदला है, कई जन्म होते हैं, पर आत्मा नहीं बदलती। आत्मा कभी नहीं मरती। उस आत्मा से आप माफ़ी मांग रहे हैं, पिछली की गई सभी गलतियों की माफ़ी। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, मुझे प्यार है तुमसे। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप बार बार बोल रहे हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब वो देखते ही देखते पिघल रहे हैं आपको। उनका दिल आपके लिए पिघल रहा है कि कोई ऐसा है जो मुझसे माफ़ी मांग रहा है। वो आत्मा एक जुड़ाव महसूस कर रही है आपसे, क्योंकि आप बार बार उससे माफ़ी मांग रहे हैं जो गलती आपको याद भी नहीं है। और अब वो आपको बोल रही है कोई बात नहीं, तुम कितने अच्छे हो, मुझे भी तुमसे प्यार है, अब हम हमेशा साथ हैं। ये बात वो आत्मा आपसे बोल रही है। आप फील करेंगे कि वो आत्मा आपसे कह रही है और आप धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और आप बोले जा रहे हैं आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुमसे प्यार है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना। ये वर्ड आपके आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बार बार आई लव यू बोल रहे हैं और वो आपसे आई लव यू टू, आई लव यू, आई लव यू टू। और अब आपके और उनके बीच में सिर्फ प्यार ही प्यार है। वो आत्मा आपसे जुड़ चुकी है पूरी तरह। आप दोनों एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। अब आपको कोई अलग नहीं कर सकता। आप फील कर रहे हैं वो खुद चाहकर भी आपसे अलग नहीं हो सकते, क्योंकि उनके और आपके बीच में इतना प्रेम ही भर गया है कि आप कभी अलग नहीं हो सकते। ये प्रोसेस आपको 10 मिनट तो करना ही करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 मिनट तक कर सकते हैं, पर 15 मिनट इनफ है। और ये आपको लगातार 21 डेज़ तक करना है। अगर आप फिर भी आपको लगता है कि आपके और उनके बीच में अभी भी कुछ खटास रह गई है, कुछ दूरियां रहें अभी भी, तो आप इसे फिर से 21 दिन के लिए बढ़ा सकते हैं। फिर आपको खुद ही लगने लगेगा कि ये रिश्ता ठीक हो रहा है, तब आप इसे लेट गो कर सकते हैं। और सामने वाले इंसान के पास ये मैसेज कब जाता है, कभी उसका दिल कब पिघलता है, आपके लिए कितने दिन लग जाते हैं, कितना टाइम लगता है वहाँ तक ये चीज़ें पहुँचने में, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो कर दूँगी। और कुछ गलतियाँ हैं जो नहीं करनी है वो भी ध्यान से सुन लीजिए, नहीं तो ये आपके लिए उतने अच्छे से काम नहीं करेगा। आपको बार बार चेक नहीं करना है, बार बार आपको उसे स्टॉक नहीं करना है, बार बार उधर उसकी ज़िंदगी में नहीं झांकना है कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ। और आपको इस पे विश्वास करके ही इसे करना है। आपको ये नहीं करना है कि देखते हैं करके क्या होता है, देखते हैं, देखना देखना कुछ नहीं है, ये अलग सी चीज़ है। इसको आप देखकर कुछ नहीं करेंगे। अगर आप रियल में किसी के साथ रिश्ता अच्छा करना चाहते हैं, आप सच में चाहते हैं कि आपके और उनके बीच में प्यार हो, तो ही आप इसे करें। फालतू में आप इसे देखने के मतलब से ना करें, तो ये आपके लिए काम नहीं करेगा और आप फिर विश्वास नहीं करेंगे। और जब आप विश्वास नहीं करेंगे तो आप और लोगों का विश्वास भी गिरा देंगे। तो प्लीज़, अगर आपका किसी से रिश्ता ख़राब है, आपको ठीक करना है, तो ही आप इसे करें। ये एक दवाई है जो असर करती ही करती है। आपको वेट नहीं करना, इंतज़ार नहीं करते रहना है कि कब होगा कब होगा, मैंने लव वाइब्रेशन भेजी थी, कुछ हुआ कि नहीं हुआ। ये फालतू की चीज़ें आपको नहीं करनी है। और बार बार नहीं सोचना है कि कब आएगा वो, कब आएगा, कब सामने से आकर मुझे प्रपोज़ करेगा। ऐसी फालतू चीज़ें आपको नहीं सोचनी है प्लीज़। इसे भेजने के बाद पूरा पूरा दिन इसी के बारे में सोचते रहना, ये सब आपको नहीं करना है। अंदर ही अंदर डेस्परेशन होना,
उस इंसान को लेकर ये सब नहीं करना है। मेरा मतलब है आपकी वाइब्रेशन लो नहीं होनी चाहिए। आप जितना आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे उतना ही लव वाइब्रेशन अच्छे से काम करेगी। आप जितना खुश रहेंगे, आप जितना खुद में अच्छा महसूस करेंगे, आप तनाव में हैं, आपका खुद से जुड़ाव नहीं है, सामने वाले इंसान के लिए ज़्यादा तड़प मची है, तो कम चांस हैं कि ये आपके लिए काम करे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि सेल्फ लव करते रहना है और तब आपको ये रिश्ता ठीक करना है। जब आप खुद ही ठीक नहीं रहेंगे तो ये रिश्ता कहाँ से ठीक करेंगे। आपकी लो वाइब्रेशन होगी, नेगेटिव वाइब्रेशन होगी, तो सामने वाले इंसान के पास भी वही सब जा रहा होगा, नहीं आएगा फिर आपके पास। लो वाइब्रेशन में मत करना यार, खुद को थोड़ा खुश रखना, सेल्फ लव करना, और फिर आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। और फिर शायद आपको निराश होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको लो वाइब्रेशन में, एक डेस्परेशन में, एक तनाव में उसके पीछे आप भागे जा रहे हैं, आप तड़प रहे हैं, तब ये करेंगे तो आप निराश ही होंगे। तो इसे एक अच्छे तरीके से करें, जैसे मैंने आपको बताया है, ये बिल्कुल आपके लिए काम करेगा। ये काम करता है जैसे मैंने बताया, ठीक वैसे करना। जब आप दवाई लेने जाते हो डॉक्टर के पास, सर्दी जुकाम की भी, तो भी डॉक्टर आपसे बोलता है कि कोल्ड ड्रिंक मत पीना, आइसक्रीम मत खाना, गर्म पानी मत पीना। ऐसे ही मैं आपको बता रही हूँ कि क्या नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जब आप ऐसी फालतू की चीज़ें करते हैं तो ये चीज़ें काम नहीं करती, और जब काम नहीं करती तो आपका विश्वास नहीं होता। तो अपना अपना रखें ध्यान। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए